तत्पश्चात इस सोते हुए कौर को जगाने वाले माननीय कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा की अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात इस कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया है। उनकी ये दो लाइनें कहना चाहूंगा कि शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है, इस शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है, और अपने घर में चीजें पुरानी कौन रखता है। ये तो आप सबका बड़प्पन है, वरना अपने महापुरुषों की निशानी कौन रखता है, अपने महापुरुषों की निशानी कौन रखता है। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम तालियों में आवाज नहीं आ रही भाई कि संतरे से निकले हुए रस को जूस कहते हैं, संतरे से निकले हुए रस को जूस कहते हैं, और जो ताली न बजाए उसे कंजूस कहते हैं, उसे कंजूस कहते हैं। इसी के साथ गांव-गांव, जिलों-जिलों, कस्बों-कस्बों में जा करके धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भैया भी एवं उनके समस्त कार्यक्रम समिति के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। एवं सबसे ज्यादा बधाई के साथ तो हमारे धर्म उपासक और उपासिकाएं हैं जो अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, अपने लिए तो भैया ये तालियां बजाइए। कि ताली वो नहीं बजाते, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। यहाँ पर किसी को कोई गम तो नहीं होगा क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है, जिनके हाथों में गम होता है। इसी के साथ बाबा साहब के सम्मान में मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि भीम की तारीफ करूं कैसे, भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, और सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना मेरे बाबा साहब के जैसा कोई और नहीं, मेरे बाबा साहब के जैसा कोई और नहीं। बाबा तुझे इंसान कहूं, कि बाबा तुझे इंसान कहूं, ये तेरा अपमान है, और तुझे भगवान कहूं कैसे, क्योंकि तू तो भगवानों का भगवान है, तू तो भगवानों का भगवान है। कि मेरी है सांसों में, मेरी है सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है, और आज अगर मैं पूछूं तो यह शान तुम्हारा है, तो यह शान तुम्हारा है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आशाओं ने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना सुबहानों को, जमाना कहता है बाबा साहब को, जमाना कहता है बाबा साहब को। वो हालात आगे जाते हैं। दोस्तों, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर उसका सहयोग ना हो तो शायद ही वो पुरुष एक सफल पुरुष बन पाएगा। आज मैं ऐसे त्याग और समर्पण की मूर्ति के जीवन का एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनके द्वारा किया गया जिन्हें हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उस हक और समर्पण की मूर्ति का नाम है रमाबाई अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम भटबड़ी एवं पिता का नाम भीखू धोत्रे था। ये 3 बहनें थी और इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था शंकर। माता रमाबाई के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसलिए माता रमाबाई और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई के भाई खरा नामक स्थान पर रहने के लिए गए। अप्रैल 1906 में माता रमाबाई का विवाह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ। उस समय माता रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। दोस्तों, बाबा साहब के पहले पुत्र का नाम यशवंतराव और दूसरे पुत्र का नाम गंगाधर था। एक दिन की बात है कि गंगाधर की तबियत खराब हो गई। ठीक से इलाज न हो पाने का कारण गंगाधर की मृत्यु हो गई। जब गंगाधर की मृत्यु हो गई तो गली मोहल्ले वालों ने बाबा साहब से कहा कि अम्बेडकर बच्चे के लिए नया कपड़ा मंगाओ, अर्थात कफन, बच्चे के लिए कफन मंगाओ। बाबा साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला भाइयों, और बाबा साहब ने जेब में हाथ डालते ही उनके आंख से आंसू निकल आए। माता रमाबाई उनमें समझ गई कि बाबा साहब क्यों रो रहे हैं। माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके दे दिया, और गली मोहल्ले वालों ने बच्चे को साड़ी के कपड़े से
इतने 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 त्याग किए थे हमारी माता रामाबाई ने, इतने त्याग किए थे, तब आज जाके हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं और आज जाके मैं मंच पे बोल रहा हूँ। ये सिर्फ माता रामाबाई के त्याग और बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत का कमाल है। बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत का कमाल कि सौबाज चमन बहका, सौबाज चमन बहका, सौबाज बहार आई, लेकिन महफिल में मेहनत तब आई जब जब भीड़ की आवाज आई, जब जब भीड़ की आवाज आई। आप लोगों की तालियों पे आवाज नहीं आती कि जो उपयोग में ना आए वो खाली है, जो उपयोग में ना आए वो खाली है। और भरी महफिल में रोजगार देना ही ताली है, भरी महफिल में रोजगार देना ही ताली है। कि लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का जस्ता न होता, लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का जस्ता न होता तो पेड़ कटने का रास्ता न होता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर न जन्मे होते इस धरती पर तो ये रोता हुआ समाज कभी हंसता न होता, कभी हंसता न होता। कि वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। अब वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, खामोश में कैसे हो जाऊं। अब इसी के साथ मैं एक छोटा सा गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।